बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, आज से कमो बेशतर 22 माह पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो कहा था सच साबित हुआ। अल्लाह ताला ने सच में बहुत ताकत रखी है। इमरान खान ने कहा था साइफर केस के बाद उनके खिलाफ साजिश हुई और उसमें कमर जवेद बाजवा साहब लूब में थे। आज पंजाबी की एक मिसाल आपने सुनी होगी, घर का बेती लंका ढाए। नवाज शरीफ जीत कर भी हार गए, हार कर भी हार गए। इमरान खान को माइनस करते करते खुद आज सियासत में माइनस हो गए, सिर्फ अपनी बेटी को वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए। पीटीआई नाराज, अवाम पूरे मुल्क में अपने मैंडेट चोरी के खिलाफ डट के खड़ी हो गई। कल से बड़ी, परसों से हफ्ते वाले दिन बड़ी मूवमेंट शुरू होगी। हुकूमत बनने से पहले ही पांव डगमगा गए। पीपल्स पार्टी और नॉन लीगों को लिए छुपने के रास्ते नहीं मिल रहे। नाज़रीन, आज पीडीएम के साबिक सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्लिम लीग और नून लीग पीपल्स पार्टी की सियासत को अमलन ख़त्म कर दिया। अगर कोई साहिब इल्म अक्ल और गैर जानबदारी से देखे, फजलुर रहमान ने आज एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए इस बात को तस्लीम किया कि बानी पीटीआई के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद जो डोनाल्ड डू ने एक साइफर भेजा था, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ 9 अप्रैल 2022 को जो तरीके बनाई गई, जनरल बाजवा के कहने पर लाई गई। इस बात का इंकशाफ मौलाना फजलुर रहमान ने किया। इसी बात को 2 साल से इमरान खान साहब कह रहे थे कि मेरे खिलाफ वजीर आज़म तो मैं था, एक सेकंड दर्जे का अफसर अमेरिकन डोनाल्ड डू कैसे किसी को लिख सकता है जब मुझसे ही छुपाया जा रहा था साइफर। मुझे तो अचानक हाथ आया। अब इस बात की सनद इमरान खान कह रहे थे मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी थे और हमसे ही छुपाया गया। डोनाल्ड डू ने किसको लिखा, तो आज मौलाना साहब ने उसका एतराफ़ कर लिया। और इमरान खान के खिलाफ साइफर, जिसे एतजाज़ एहसन सिफर कहते थे, हिस्ट्री ने साबित कर दिया कि उन्हें सजाएं इंतकाम की बुनियाद पर एक हफ्ते में 31 साल की सजा गलत दी गई, जिसमें कानूनी बेकायदगियाँ और जालम और इंतकाम का अंसर शामिल है। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान ने कहते हैं कि मैं अदम एतमाद में हक में नहीं था। मैं अदम एतमाद के हक में नहीं था क्योंकि इमरान खान की अक्सरियत थी। लेकिन उन्होंने कहा हम अदम एतमाद में हक में नहीं थे, हम चाहते थे कि तहरीक के ज़रिए इस वक़्त की हुकूमत को हटाया जाए। उन्होंने कहा कि इस मौके पर बाद अहम तरीन शख्सियात पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मेरे पास आए और कहा कि जो करना है सिस्टम के अंदर रह कर करें, हम आपको इमरान खान के बंदे तोड़ के देंगे। तरीके अदम एतमाद के मुताबिक उन्होंने कहा जनरल बाजवा से राब्ते थे और इस बात का तमाम सियासी जमातों को पता, यानी कि नवाज शरीफ लंदन बैठे, लंदन प्लान जिसे कहते हैं, आज उस पर खुद पीडीएम के सरबराह और उस अदम एतमाद के रूए रवा मौलाना फजलुर रहमान ने एतराफ़ कर लिया। और उन्होंने कहा मौजूदा 2024 के इलेक्शन फ्रॉड है, झूठ है, हम इसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। और उन्होंने संगीन तरीन इल्ज़ाम लगाए। अखलाकी तौर पर अब शहबाज शरीफ को भी सियासत से फ़िलहाल किनारा कशी कर लेनी चाहिए। अगर चलो खैर ये तो मेरी राय है, अगर उन्हें हुकूमत नहीं बनाना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने तमाम मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया को दिखा दिया कि फार्म 45 उनके पास हैं और उससे उनकी 250 से ज़्यादा सीटें हैं, 200 तक। तो इसके बाद अखलाकी जवाब नहीं रहता मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के साथ मिल के हुकूमत बनाए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने, शेर अफजल मरवत ने कहा कि राब्ता किया, पर इमरान खान ने मना कर दिया कि जिनको हमारी चोरी की सीटें दी गई हैं, जो पीटीआई की सीटें हैं, उनके साथ इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। पहले हमारी सलोटी हुई सीटें वापस की जाएं। इलेक्शन कमीशन जानबदार है। मौलाना फजलुर रहमान भी फट पड़े। नाज़रीन, साजिशी अनासरों ने वक्त ने सबको बेनकाब कर दिया और अडयाला जेल में बैठा एक शख्स
जिसे माइनस करने के लिए पिछले तकरीबन पौने 2 सालों से हर गैर आइनी हरबा इस्तेमाल किया गया। लेकिन आज सियासत सिर्फ उससे शुरू होकर उस पर ख़त्म हो रही है। तहरीक इंसाफ जीती गई, उसको अगले दिन हराया गया मुबैना तौर पर, और उसके बाद पीपल्स पार्टी नून लीग में सीटें और एमक्यू में बांटी गई। लेकिन आज अवाम ने उसको मानने से इनकार कर दिया। 76 साल बाद अवाम में इतना शऊर आ गया कि उन्होंने कहा साडा हक ऐथे रख, हम अपने वोट की चोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनको काफर किरदार तक पहुँचाएंगे। दूसरा, नाज़रीन, दर्जनों आरों से मेरी मुलाकात हुई और ऐसे ऐसे हकायक सामने आ रहे हैं कि अल्लाह की पनाह, अल्लाह ताला, अल्लाह की पनाह। नाज़रीन, हर हुक्मरान समझता है कि इक़्तिदार सारी उम्र उसका रहना है, उसको नौकरी से निकाल दो। शहीद अरशद शरीफ हमारा दोस्त शहीद हुआ और कई सहाफ़ियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तोड़े गए और तोड़े जा रहे हैं। लेकिन जब तक अल्लाह बादशाह ज़िंदगी की हिफाजत मौत करती है उसका वक्त अल्लाह ने मुकर्रर है। लेकिन कुछ लोग हमेशा ही खुदा बनने के दावेदार होते हैं और सरकारी इख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल करते हैं। पुलिस और DMG को आपने देख लिया, और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह इमरान खान से बल्ले का निशान छीना, वो तारीख का स्याह तरीन फैसला था। नाज़रीन, इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हुकूमत में इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की कली और मौजूदा इलेक्शन का ज़ीरो क्रेडिबिलिटी कर दी। अब पूरी दुनिया का मीडिया पाकिस्तान के इलेक्शन को धांधली ज़दा और नाकाबिल कबूल कह रहा है। मेरा ख्याल है असूली तौर पे तो सियासतदानों को चाहिए आज मिलकर बैठें, और ऐसे धांधली की साइकिल नहीं चल सकती, रुपया नहीं चल सकता, जाली नोट 1 रुपये 10 रुपये का नहीं चल सकता, तो जाली हुकूमत कैसे चलाएंगे। ये हुकूमत चलने से पहले ही गिड़गड़ा के गिर गई है, जबकि सरकारी ब्यूरोक्रेसी ने सुना है शहबाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम नवाज साहब को प्रोटोकॉल भी देना शुरू कर दिया गया। ये है इस मुल्क में नाइंसाफ़ी की इंतहा। नाज़रीन, आज मौलाना फजलुर रहमान जमीयतुल उलमा का इलेक्शन में धांधली 2018 में भी हुई थी, लेकिन इस दफ़ा उससे बज़ाहिर इलेक्शन में धांधली का फ़ायदा 1000 गुना हुई मुस्लिम लीग नून को हुआ। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं 8 फरवरी के इलेक्शन के धांधली का फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को हुआ। उन्होंने कहा कि वह यह भी है कि नवाज शरीफ को लाहौर की सीट दी गई। अब मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं, ये आरिफ हमीद भट्टी नहीं कह रहा, ये कोई उनका नाकद नहीं कहता, हमारे लिए तो कल भी काबिल इज़्ज़त है। मैंने हमेशा हर पॉलिटिशियन की, हर इंसान की, हर सरकारी मुलाजम की, हर आम शहरी की इज़्ज़त की। मैंने कहा लाहौर की अब फैसला ईमान में नहीं मैदान में होगा। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का आज PTI गुज़श्ता रोज़ राब्ता भी हुआ। PTI के सरबराह ने JUI से एक उनके असद कैसर जो साबक स्पीकर हैं, जिन्हें इमरान खान ने जेल में जो धांधली के ख़िलाफ़ जमातें हैं और शफाफ इलेक्शन चाहती हैं, उनके साथ राब्ते का असद कैसर, और इस सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात भी हुई और मौलाना फजलुर रहमान के साथ उन्होंने दावा किया कि हम शफाफ इलेक्शन और धांधली के ख़िलाफ़ और मुल्क की तरक्की के लिए हर एक के साथ मिल के बैठने के लिए तैयार हैं। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात की तस्दीक हो गई है। नाज़रीन, दूसरी तरफ पहली दफ़ा पाकिस्तानी अवाम में इतना शऊर आया है कि उन्होंने जाली हुक्मरानों को, मुबैना तौर पर बनने वाली जाली हुकूमत जो कि बादिउल नज़र में नंबर गेम से लगता है कि आज ये हुकूमत बन जाएगी मुस्लिम लीग नून बशमूल पीपल्स पार्टी और MQM। लेकिन नाज़रीन, बदकिस्मती देखें, जितने आज़ाद अरकान हुए हैं उन्हें मुबैना तौर पर पुलिस पकड़ती है, ले जाती है, तशद्दुद करती है और फिर उन्हें मुस्लिम लीग नून में शामिल कराया जाता है। इस्लामाबाद से इस्लामाबाद बार के साबक सदर शुएब शाहीन ने इस्लामाबाद में अदालत के बाहर आज मीडिया पे गुफ्तगू कहा कि मरियम नवाज साहबा तो हमेशा कहती थी लोटों की जगह बाथरूम में है, टॉयलेट में या बाथरूम में है, तो अब लोटों को कैसे साफ कर रही हैं, अब लोटों को साथ मिला के तस्वीर बना रही हैं, अब लोटों को
साथ लेकर मरियम नवाज क्या जमहूरियत की दावेदार हो सकती हैं? मिसाक जमहूरियत तो दफन कर दिया। उन्होंने कहा जो मंडी लगाई हुई है, यहाँ किसी को खौफजदा किया जा रहा है, पुलिस और इंतजामिया के जरिए मारा पीटा गिरफ्तार किया जा रहा है। पीटीआई के दर्जनों कामयाब होने वाले रहनुमाओं ने दावा किया है कि उनके कारोबार को बंद किया जा रहा है और उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून में शामिल हों या इस्तेकाम पार्टी में, वरना आपकी आज़ादी, आपकी सीटें भी ख़त्म कर दी जाएंगी, इलेक्शन कमीशन से आपके खिलाफ फैसला आएगा और हम आपका कारोबार नहीं चलने देंगे। नाज़रीन, लाहौर से एक एमपी कामयाब हुए रशीद भट्टी, हमारे बड़े काबिल एहतराम हैं, उनके साहबजादे। इस इलेक्शन में जो धांधली हुई, मैंने कहा ना कि उसकी मिसालें तो दुनिया जहां में नहीं मिलती, लेकिन इमरान खान ने, कैदी 804 ने पंजाब के लिए वज़ीर आला के लिए मियाँ असलम इकबाल को नामज़द कर दिया है। मियाँ असलम इकबाल बुरे वक्त में साथ रहे, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन लाहौर से आज कामयाब होने वाले एक एमपीए के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें पुलिस ने घर से रशीद भट्टी साहब के साहबजादे को अगवा किया। अहमद रशीद भट्टी नाम बताया जाता है, और ले गए और उनको दबाव डाला जा रहा है कि वो मुस्लिम लीग नून में है। इसी तरह दर्जों है। दूसरी तरफ अडयाला जेल में बैठे इमरान खान से जब उन्होंने, उनके साथ जमात के लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं आखिरी दम तक जमहूरियत और पाकिस्तान की अवाम की आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखूँगा, मर जाऊँगा, धांधली करने वालों से डील नहीं करूँगा, मेरे साथ जिसने भी राब्ता करना है मुझसे राब्ता ना करे। सिर्फ पीटीआई की जीती हुई सीटें जिन्हें धांधली, चोरी और आरओ को अगवा करके बकौल उन्होंने मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया है, पीपल्स पार्टी और नून लीग को, एमकेएम को दिया वापस की जाए और जमहूरियत को चलने दिया जाए, हम वादा करते हैं। दूसरी तरफ पीटीआई में कुछ अब भी मुखबर हैं। एक मुखबर तो भागा हुआ, लेकिन वो अपने घर भी आता है। इमरान खान ने खुद, मुझे याद है, एक मुलाकात में कहा था, यार मुझे लगता है ये किसी दूसरे बंदों ने मेरे पास रखा हुआ, उनके उस वक्त करीब था। तो वो मुखबरियाँ कर रहा है पीटीआई की, लेकिन पीटीआई के जो सिंसियर लोग हैं, इमरान खान ने कहा कि हफ्ते वाले दिन पूरे मुल्क में तमाम ऐसी जमातें जो धांधली के खिलाफ हैं उनके साथ मिलकर एहतजाज किया जाएगा। किसी के साथ भी कोई डील नहीं होगी। फैसला जो अवाम ने किया है वही हतमी फैसला होगा। पुरअमन जद्दोजहद जारी रखेगी, सियासी सड़कों पर एहतजाज होता रहेगा और आईनी हम अदालतों से जाएंगे। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ जो साइफर तोशाखाना रिद्दत केस में दी गई है, उनकी बहुत जल्द खुशखबरी आने वाली है। इसीलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि पीटीआई को वक्त ज़ाया किए बगैर फौरी तौर पर हुकूमत के खिलाफ, निगरान हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलानी चाहिए, और वो निगरान, वो इलेक्शन कमीशन जिसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से पीटीआई का बल्ला छीना, जो 90 दिन में इलेक्शन नहीं करा सका, वो अब कहता है मैं 20 दिन बाद अनाउंस करूँगा, ताकि पीटीआई के जो आज़ाद अमीर हमायत याफ्ता जीते हैं उन्हें तोड़ा जाए, प्रेशर से, दबाव से या पैसे से। नाज़रीन, अगर इस वक्त आप सो गए तो याद रख लें, फिर कभी हकीकी आज़ादी का दावा ना कीजिएगा। उठे अपने हक के लिए, लेकिन पुरअमन, एक पत्थर नहीं तोड़ना, एक दरख्त नहीं तोड़ना, किसी भी चीज़ को, मलाक को नुकसान नहीं पहुँचाना, सरकारी गैर सरकारी ये सब हमारे हैं, अदारे भी पाकिस्तान के हैं, अवाम भी हमारी है, नून लीग के भी दोस्त हमारे ही भाई हैं। इख्तलाफ राय वो 100 दफ़ा रखे, लेकिन अमन का रास्ता अपनाए। लगता है कि अब इमरान खान के लिए कामयाबी कुछ ही फासले पर है। उसका टाइम का तयन तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मुल्की हालात बता रहे हैं कि अगर कमज़ोर हुकूमत बनाई गई शहबाज शरीफ साहब ने और पीपल्स पार्टी ने मिलके, तो वो उनकी अहलियत ही नहीं है कि वो ज़्यादा देर चल सके, क्योंकि पूरी की पूरी 60, 70 से 80% अवाम तहरीके इंसाफ के बानी इमरान खान के साथ है। उन्होंने अपनी अहलिया को कैद कर दिया, उनकी बहनों के खिलाफ मुकदमत हुए, पर उन्होंने झुकने से, पीछे हटने से
और अवामी हक से किनारा कशी से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत आएगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। अदारों का उन्होंने कहा हम एहतराम करते थे, करते रहेंगे, अदारे हमारे हैं। मुस्लिम लीग जान के अब नवाज शरीफ कहते हैं सियासत से माइनस हो गए, माइनस इमरान खान ही हुआ, अवाम की 70 से 80% जिसे वोट मिला। और नवाज शरीफ के बारे में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो शायद लंदन जा सकते हैं इलाज के लिए। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी मिल चुकी है नून लीग के साथ, वैसे तो उनकी सिर्फ 73 सीटें हैं तो 179 सीटें चाहिए। अब एक तरफ कोशिश की जा रही है कि पीटीआई के जो आज़ाद अरकान हैं वो एक जमात में शामिल हो गए हैं, उनकी ख़वातीन की मखसूस हिस्सों में डाका मारा जाए। लेकिन इमरान खान ने कहा वो अंजाम से बेखबर, हकीकी आज़ादी के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और इसी दौर में बहुत जल्द इंसाफ होगा और पीटीआई को जीती हुई सीटें वापस मिलेंगी और वो हुकूमत बनाकर मुल्क को माशी और सियासी इस्तेकाम की तरफ लाएंगे। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून में चचा वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नामजद हो गए। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब मेरे लिए तो काबिल एहतराम है और मोहतरमा मरियम नवाज साहब मुस्लिम लीग पंजाब की वज़ीर आला के लिए नामजद हो गई। और नून लीग में भी इसमें शक व शुबात पहनाए जा रहे हैं कि कभी बाप बेटा वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बन जाते हैं, कभी दो भाई वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बन जाता है। क्या मुस्लिम लीग नून में इतनी बंजर जमात है कि एक शख्स भी नहीं जो वज़ीर आला मुस्लिम लीग नून की तरफ से बन सके, या वज़ीर आज़म बन सके या वज़ीर आला? ताहम ये उनका इंटरनल मामला है। लेकिन जमात इस्लामी और तमाम सियासी जमातें और पूरी दुनिया और पाकिस्तान की वहाँ मुतफिक है कि पाकिस्तान में नाकाबिल बर्दाश्त धांधली हुई है और साडा हक ऐथे रख का नारा शुरू होने लगा जो ये मजबूरन देना पड़ेगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।